अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई भी तब्दीली नहीं आ रही है, 1-2 साल से आप लगे हुए हो, उसके 5 रीजन हैं जो आपको उनको अच्छे से फॉलो करना है। देखो यार, सबसे पहला है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। सबने सुन रखा है, पर यार क्यों ये मिस्टेक करते हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आप जिम के अंदर जाते हो, आप आज 22 का डंबल उठा रहे हो, एक हफ्ते बाद आप 30 का ट्राई कर रहे हो। दिस इज नॉट द रियल प्रोग्रेसिव ओवरलोड। आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इंक्लाइन पे डंबल प्रेस कर रहे हो, ठीक है। अब आपकी प्राइमरी बायस्ड मसल क्या है? आपका चेस्ट है, राइट। जहां पे आपका फोर आर्म और बाइसेप का कोई लेना देना नहीं, तो आप करना क्या है कि बाइसेप फोर आर्म का जो इन्वॉल्वमेंट है उसको मिनिमाइज करना है, और आपको मैक्सिमम आपकी प्राइमरी मसल को करना है, विच इज योर चेस्ट। लोग सोचते हैं कि हम वेट उठा ले रहे हैं तो मतलब हम कर ले रहे हैं। नहीं भाई, आपकी बायस्ड मसल पे वो लोड नहीं आ रहा, उसका 90% एटलीस्ट आपकी प्राइमरी मसल पे आना चाहिए लोड। बायस्ड मसल पे आपका लोड पड़ना चाहिए, बजाय आपकी सेकेंडरी मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वेट चेज करने आप नहीं निकले हो जिम के अंदर। आप जा रहे हो तो अपने ईगो को साइड में रखो, आप वेट मत चेज करो, आप अपनी मसल ग्रोथ के लिए आए हो, तो मसल को सही तरीके से ट्रेन करने के लिए आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड का सिंपल मैथमेटिक्स है। या जैसे कि आप 4 सेट अगर परफॉर्म करते हो या 3 सेट परफॉर्म करते हो, तो हर सेट के अंदर आपको 12 रेपिटेशन आने चाहिए, बात खत्म। आपको तब तक वो लगाना है, हर महीने वही लगाना है, जब तक कि आप तो 12 से ऊपर हर सेट पे ना आ जाए। मतलब 12 के ऊपर आपका 13 13 ऐसे, मतलब 12 के ऊपर इजीली आपको लगता है कि अब निकल रहा है हर सेट के अंदर, आप अगले हफ्ते या फिर अगले ही दिन बढ़ा सकते हो वेट। सिंपल है। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट इज यार की प्रोटीन इंटेक। आपको सिंपल है भाई, आपके बॉडी का ट्वाइस आपको बॉडी के अंदर प्रोटीन डालना है। सिंपल, कोई गणित कोई कैलकुलेशन नहीं। मिनिमम 0.7 डालो या 1.7 डालो या फिर 2.2 डालो, कुछ भी नहीं, इससे ज्यादा नहीं है। एंड द तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपकी स्लीप, क्योंकि आपकी स्लीप अगर अच्छी नहीं है तो रिकवरी आपकी बॉडी के अंदर नहीं होगा। आप मॉर्निंग में जिस तरह से तीसरा लेग वर्क करता है वो नहीं कर रहा है, इट मीन दैट कि समथिंग रॉन्ग विद योर बॉडी, सो जस्ट फिक्स योर स्लीप। एंड चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रेनिंग की इंटेंसिटी। मतलब जो भी सेट परफॉर्म कर रहे हो जान डाल दो उसमें। ऐसे समझो कि मान लो पुलअप कर रहे हो और आप नीचे खाई में लटके हो, आप आखिरी जान तक वहां पे हैंग रहोगे, राइट। सिमिलरली भाई आपको हर सेट ऐसे ही परफॉर्म करना है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब किसी ने बोल दिया कि 8 से 12 के बीच में आपका हाइपरट्रॉफी होता है, तो इसका मतलब उसी के रेंज में रहना नहीं है। हमेशा समझो कि आप अगर कोई वेट लगा दिया है, आपने मॉडरेट वेट चूज किया है, और उसमें इंटेंसिटी इतनी डाल दो कि अगर आपसे रेपिटेशन ऊपर जा रहे हैं तो निकाल दो रेपिटेशन। आप ये मत सोचो 12 हो गए तो खत्म, नहीं भाई। आप किसी का सपोर्ट लेकर के जब मतलब 20 निकल जाए निकाल दो, कोई बात नहीं, वो तुम्हारा एक सेट ही होगा, बस बात खत्म। मतलब मैच टू मैच 2 सेट करने, 2 से 3 चले जाओ। इससे ज्यादा किसी एक्सरसाइज के लिए भाई मैं 2 से या 3 से ऊपर सेट के लिए रिकमेंड ही नहीं करता किसी को। इंटेंसिटी का मतलब ये नहीं कि अरे यार अभी वो एक्सरसाइज बची हुई, अभी वो एक्सरसाइज बची हुई, उस पर भी करना, हम एनर्जी अपनी बचा ले। भाई कोई एक्सरसाइज नहीं बची है जब तक एक सिंगल रेपिटेशन भी अचीव ना होने लायक रख जाओ, समझ रहे हो। सो दिस इज द रियल इंटेंसिटी वर्कआउट। ये फार बेटर है बजाय तुम 10 एक्सरसाइज में अलग अलग एंगल से एक मसल को ट्रेन करने के लिए लगे हुए हो और सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करके आप घर नहीं जाने की सोच हो। तो बेहतर है कि रेपिटेशन बढ़ा लो, वो ज्यादा बुरा नहीं है। अगर कोई आकर के मेरे से डिबेट करता है कि नहीं भाई हाइपरट्रॉफी का मतलब 8 से 12, ऐसा कुछ नहीं है भाई। देख, ये सिर्फ एक साइंस बेस्ड चीजें बताई गई, इसका मतलब ये नहीं कि आप इंटेंसिटी को कॉम्प्रोमाइज करोगे। आप उसी सेट में पूरी जान डाल देना यार। एनीवेज, एंड द लास्ट पॉइंट, टू फास्ट रिजल्ट। भाई जल्दी कोई चीज नहीं होती है, ठीक है। आप बॉडी बनाने गए हो, पेशेंस रखो, और पेशेंटली आप एक चीज रूटीन है उसको सही ढंग से फॉलो करो, हर दिन करते रहो करते रहो करते रहो। आप ये जब करते रहोगे ना, तो आपके अंदर एक सबसे पहले पेशेंस होना चाहिए। किसी चीज को पाने के लिए पेशेंस चाहिए और वो शिद्दत चाहिए, तभी वो मिलेगा। आप जल्दी के चक्कर में 3 महीने में भैया बॉडी बनानी, 3 साल लगेगा यार, क्योंकि 1-2 साल में अगर बॉडी नहीं चेंज हुई, इसका मतलब है बोनस टिप मैं जो बताना चाहूंगा वो ये है कि आप वर्कआउट कर रहे हो पर आप खा भी कुछ भी रहे हो, समझ रहे हो। ये नहीं करता है भाई, क्योंकि दिक्कत यहाँ पे है कि आप अपनी बॉडी हो सकता है इंसुलिन रेजिस्टेंट करके जिम के अंदर एंटर किए हो, और उसके बाद आप जिम कर रहे हो, उसके बाद वर्कआउट करने के बाद वही कार्ब, चाय, वही शुगर, प्रोसेस चीजें अपनी बॉडी के अंदर डाल, तो इसका मतलब यार क्या होगा कि आपकी जो बॉडी की इंसुलिन रेजिस्टेंट हो रखी है, वो जो सही से सेंसिटिविटी वर्क करनी चाहिए, जो रिसेप्टर अभी ठीक हो रहे हैं वर्कआउट की वजह से, बट अगेन तुम वही लूप में फंसे हुए हो, उनकी फंक्शनैलिटी वापस से उसी तरह से वर्क करेगी जब आप ये सारी चीजें हटाओगे, गंदे चीप कार अपनी बॉडी के अंदर डालना बंद करोगे। आप यार जा रहे हो पिज्जा खा रहे हो आप दोस्तों के साथ, भाई आपको रेस्पेक्ट है ना, 1 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए नहीं, 3 साल कम से कम रूटीन सेम होनी चाहिए, देन यू विल सी द रिजल्ट, समझे। क्योंकि बॉडी आपकी अलग है भाई, इसलिए आपको चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। सो टिल देन बाय, कीप ग्रोइंग।